आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक लंबे सीधे तार AB में धारा I प्रवाहित है। एक प्रोटॉन P चित्र में दर्शाए अनुसार तार से d दूरी पर तार के समांतर V चाल से धारा के विपरीत दिशा में गति करता है। प्रोटॉन द्वारा अनुभव किए गए बल क्या है और इसकी दिशा क्या है? तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, स्थिति दे रखी है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, I धारा है, d दूरी पर एक प्रोटॉन है जो v वेग से नीचे की तरफ गति कर रहा है धारा की विपरीत दिशा में, और प्रोटॉन का आवेश +E होता है, ये हमें पता ही है। तो इसमें हमें एक तो बल का दिशा बतानी है और बल का परिमाण बताना है। ठीक है, पहले दिशा की बात कर ले। धारा I का जहां पर प्रोटॉन गति कर रहा है उस स्थिति पर पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे, क्योंकि धारा I के कारण धारा I के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपना दायां हाथ लीजिए और अपने दाएं हाथ का अंगूठा उंगलियों के लंबवत कर लीजिए, एकदम खींचिए, और उसके बाद अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए और अपनी उंगलियों को उस बिंदु की तरफ रखिए जो कि यहाँ पर इधर होगा। ये उंगलियों को इस बिंदु की तरफ कर दीजिए, यानी आवेश की तरफ कर दीजिए। तो आपके जो धक्के लगाने की दिशा होगी, धक्के की दिशा होगी, वो नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की तरफ होगा। ठीक, अच्छा, अब प्रोटॉन नीचे की तरफ गति कर रहा है। अब हमें बल की दिशा देखनी, तो बल की दिशा फिर क्या हो जाएगी? फिर से अपना दायां हाथ लीजिए अब और अंगूठे को उंगलियों के लंबवत कीजिए, और अब उंगलियों को ये जो क्रॉस बनाया है मैंने इसकी दिशा में कीजिए, मतलब उंगलियों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कीजिए। तो उंगलियों को नीचे की तरफ कीजिए और अंगूठे को धन आवेश के वेग की दिशा में कर दीजिए। कर दिया है ना? उंगलियों को नीचे क्रॉस की दिशा में, अंगूठे को वेग की दिशा में। तो आपका जो धक्का लगाने की दिशा आएगी वो इस तरफ आएगी, D की तरफ आएगी, मतलब धक्का लगाने की दिशा ऐसे आएगी, यानी इस पर बल ऐसे लगेगा। तो ये तो बल की दिशा हो गई। अब बल के परिमाण की बात कर ली जाए। बल का जो सूत्र होता है वो होता है F = Q V क्रॉस B। V क्रॉस B, ये बल का सूत्र होता है। यहां पे Q तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज तो E हो जाएगा। ठीक है, V का मान इन्होंने V ही दिया है, V क्रॉस B। B का मान हमें ज्ञात करना है अभी, और V और B दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पेज के लंबवत नीचे की तरफ है और आवेश का कण पेज के तल में, कागज के तल में नीचे की तरफ गति कर रहा है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो V क्रॉस B का मतलब होता है VB साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा EVB। अब हमें B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो B का मान ज्ञात करते हैं। तो B का मान ज्ञात करने के लिए अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक का सूत्र पता होना चाहिए। वो सूत्र क्या होता है? μ0/2π। I धारा प्रवाहित हो रही है और D दूरी है। ठीक है, इस B का मान इस हरी वाली इक्वेशन में रख दें। तो यहाँ पे हमने बल का परिमाण निकालना था,
बल का परिमाण, तो बल का परिमाण अंततः आ जाएगा ई वी, बी का मान हो गया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई डी। इसको थोड़ा सा सजा के लिखते, मतलब नियतांकों को आगे लिखें, म्यू नॉट बटे 2 पाई ये नियतांक है, उनको आगे कर दे, और बाकी जो कुछ भी बचा कुछ है ई वी, ई भी नियतांक है, इसको भी आगे ही कर दे, तो ई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आगे हो गया, इधर बचेगा वी आई और डी नीचे बचेगा। ठीक है, तो ये बल का परिमाण हो गया। तो बल की दिशा पूछी थी और बल का परिमाण पूछा, दोनों ज्ञात है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।